नमस्कार, एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने खास शो क्या कहता है इस्लाम के साथ, जहां हमारी कोशिश है इस्लाम में, इस्लाम के धार्मिक ग्रंथों में आखिर क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ बातें कही गई हैं। क्योंकि कई बार हमें विरोधाभासी बयान सुनने को मिलते हैं, जिसको लेकर इस्लाम को लेकर कई बार अलग अलग तरह की छवि, अलग अलग तरह की विचारधारा सामने आती है। सही मायनों में इस्लाम के चिंतक इस्लाम को कैसे परिभाषित करते हैं, मुख्य मुद्दों को लेकर यही जानने समझने की कोशिश है। इसे बड़े रेस्पेक्टिव वे में सर आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर कोई गुस्ताखी रसूल करता है, अगर कोई अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करता है, उसकी शरिया के अंदर सजा क्या है? मुझे सीधा आंसर दें आप, उसकी शरिया के अंदर क्या सजा है? हमारा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि वो कोई भी अगर व्यक्ति ये सवाल नहीं है अजीम साहब, ये सवाल नहीं है इस्लाम कमजोर है या मजबूत है। सवाल ये है इस्लामिक शरा के अंदर गुस्ताखी रसूल की सजा क्या है? गुस्ताखी रसूल की सजा तो ईमानदाराना जो बात कही जाए वो मौत है। मैं आपसे आंसर पूछ रहा हूँ सर, आप इधर उधर नहीं जाएं। आप सीधा जवाब क्यों नहीं देते सर? आप भागते क्यों है जवाब से? पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। मैं आपसे सर सीधा सवाल कर रहा हूँ। से अगर आप सवाल करेंगे तो उसका जवाब यह है कि मेरा शो हिंदुस्तान के संदर्भ में नहीं है, मेरा शो है इस्लाम क्या कहता है। यहाँ मेरी कोशिश है इस्लाम को ज्यादा बेहतर तरीके से जानने की। जो अलग अलग धर्मगुरु अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनको यहाँ पर साफ तौर पर लोगों के सामने रखने की कि भाई इस्लाम क्या कहता है। धर्मगुरु मुल्ला मौलाना जो कुछ कहते हो उसमें कितनी सच्चाई है कितने नहीं, आप जैसे स्कॉलर्स को मैं यहाँ बैठा रही हूँ। मकसद यही है कि सही दूध का दूध पानी का पानी हो, कोई भी गलत बात ना फैलाए, कोई भी प्रोपेगेंडा ना चलाए। तो आप अगर मैं आपको अभी ऑथेंटिक हदीस दे दूं कि माफी नहीं है गुस्ताखी रसूल की, फिर आप क्या कहेंगे? मैं आपको ऑथेंटिक सही अल बुखारी की हदीस देता हूं। मेरा सवाल आपसे जो था आप उससे भाग रहे हैं अजीम साहब। मैं रिक्वेस्ट, अगर आप सवाल सुन लेंगे तो आई थिंक आप सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। मेरा सीधा सवाल आपसे, इस्लामिक शरा के अंदर गुस्ताखी रसूल की और एपोस्टेसी की क्या सजा है? जी गुस्ताखे रसूल की तो मौत है सजा सीधी। बहुत बहुत शुक्रिया। और एपोस्टेसी की सजा क्या है जनाब? जो अपना दीन छोड़ दे या जो अपना दीन बदल ले, उसके लिए क्या सजा है? अजीम साहब शॉर्ट में हम बात करते हैं ताकि आपका भी वक्त बचे, हमारा भी और देखने वाली ऑडियंस का भी बचे। जो अपना दीन छोड़ दे या अपने दीन को फॉलो करना बंद कर दे या अपना दीन बदल दे, उसकी क्या सजा है शरा के अंदर? देखिए, वो गुस्ताखे रसूल की जो सजा एक ही है जो आपने बताई है, जो शरीयत में लिखी हुई है बाकायदा। एपोस्टेसी की सजा भी यही आप मानते हैं? ये हमारा पक्का ईमान है। नहीं, आप मानते हैं कि एपोस्टेसी की सजा भी यही है? गुस्ताखी करता है तो हम उसे मौत की सजा उसको कम से कम देंगे जरूर। लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं। अब मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा सा सर नहीं, हिंदुस्तान की बात नहीं है सर, हम हिंदुस्तान पे बात कर रहे हैं, हम इस्लाम पे बात कर रहे हैं। ये जो सजा है गुस्ताखी रसूल की जो सजा है, ये कहाँ नाफिज होगी और कौन देगा? सर प्लीज, कहाँ नाफिज होगी और कौन देगा? देखिए, ये इस्लामी हुकूमत तो है नहीं यहाँ पर, ये दारुल हरब है हम जहाँ रहते हैं। तो ये दारुल हरब नहीं है सर, ये दारुल हरब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दारुल इस्लाम है क्या ये दारुल इस्लाम भी नहीं है, दारुल हरब भी नहीं है, ये दारुल अमन है। हिंदुस्तान दारुल अमन है, ना दारुल हरब है ना दारुल इस्लाम है। हिंदुस्तान है दारुल अमन। यहाँ पे आजादी है, अपनी बात रखने की फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं आपसे सर सीधा सवाल कर रहा हूँ, आप सीधा जवाब दें मुझे प्लीज। मेरा आपसे सवाल ये है, एपोस्टेसी की सजा भी क्या वही है जो गुस्ताखे रसूल की सजा है? जो लोग आज एक आम इंसान, एक आम मुसलमान जो आज गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा का झंडा लेकर के चल रहा है और किसी को भी सरेआम कत्ल कर दिया जाता है रोड के ऊपर, वो भी ऐसे मुल्क के अंदर जहां कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या आप नहीं मानते कि ये कट्टरवाद है? आप नहीं मानते कि ये गुंडागिर्दी है? आप नहीं मानते कि ये आतंकवाद का काम है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप इसको एक टेररिज्म मानते हैं कि नहीं मानते कि जो लोगों को हक नहीं है वो जाकर के उनको कत्ल कर देते हैं? आप क्यों इस बात को नहीं समझते कि जब आपके खुद के कुरान के अंदर लिखा है कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो क्योंकि पलट करके वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे, तो जब वहां पर रहमानी की तरफ से शुरुआत हुई है तो आप लोग रहमानी का नाम क्यों नहीं लेते? सिर्फ नुपुर शर्मा को कोट क्यों किया जाता है? बिल्कुल, किसी भी धर्म के अनुयायी को जो मानते हैं उनको पूजनीय है, उनको नहीं कहना चाहिए बुरा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। किसी भी धर्म के लोगों को बुरा नहीं कहना चाहिए, महापुरुषों को। किसी को हमारे रसूल ने माफ किया है, हमारे
रसूल नबी किसको माफ किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर किसको माफ किया ठीक है? हाजी साहब से मैं एक बहुत छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। जिस तरह की हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि ये जो है पूरा हीट पे चल रहा है और जो है ना हर तरफ ये फैलाया जा रहा है कि नुपुर शर्मा जी ने ब्लास्फेमी की है, गुस्ताखी की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने क्या गुस्ताखी की है? उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि पैगंबर साहब ने जो है वो शादी की है, किस एज के अंदर की है वो उन्होंने बताया है। अगर ये गुस्ताखी है, अगर एक चीज़ आपके अपने स्क्रिप्चर, आपकी अपनी ऑथेंटिक किताबों के अंदर लिखी हुई है और मैं उसको पढ़ करके बता दूं तो ये किस तरीके से गुस्ताखी है? अगर ये गुस्ताखी है तो सबसे पहले आपको अपने स्क्रिप्चर, अपनी किताब के अंदर से उसको हटा देना चाहिए, जो कि चीज़ आप मान रहे हैं कि गलत है। और अगर आप वो वहाँ पे एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, हम मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपको हदीसों का हवाला भी दूंगा, मैं आपको हाजी जी हदीसों का हवाला भी दूंगा कि आपकी अपनी हदीसों की किताबों में क्या लिखा हुआ है। ये मेरे सामने है, सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 2121। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 7 years old, और द नरेटर सुलेमान सेड 6th year ही हैड इंटरकोर्स विद मी व्हेन आई वाज 9 years old। आपकी किताब में सर लिखा है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, सही अल बुखारी 5134, that the prophet married me when I was 6 years old and he consummated his marriage when he was 9 years old। ये आपकी किताब में लिखा है सर। उसके आगे लिखा है सही मुस्लिम 1422b। उसके बाद सर नेक्स्ट हदीस है सुनन नसाई 3255। उसके बाद में सर है सही बुखारी 5133। उसके बाद में सर आता है 3896। उसके बाद में सर आता है 1422d। ये सर आपके स्क्रिप्चर में लिखा है सर, ये आपके स्क्रिप्चर में लिखा है। तो ये गुस्ताखी कैसे? अगर मैं आपकी किताबें पढ़ के बता रहा हूँ यहाँ पर और मैं बता रहा हूँ हदीस में लिखा है, हम थोड़ा मुद्दे से भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जवाब ले लेती हूँ। ये जो बात कह रहे हैं आप, इसमें भी इख्तिलाफात हैं। आप पूरी जब आप किसी मुफ्ती से आलिम को बुलाएं तो उस उम्र के अंदर भी बहुत सारी, देखिए उस ज़माने के अंदर कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनते थे। ये बात के अंदर भी इख्तिलाफ है। किसी हदीस में 6 साल और 9 साल भी है, किसी में 16 साल भी है। आप मगर सवाल ये कि ये बहस करने की जरूरत अभी क्यों आन पड़ी? मेरा ये कहना है कि इस बहस को करने की 1400 साल पहले मैंने आपको बताया है हदीस का। आप मुझे 16 साल वाली हदीस का रेफरेंस पेश करें। ठीक है। और आप जो बात कर रहे हैं कि इख्तिलाफ है, ये सारी की सारी अहादीसें जो मैंने आपको बताई है ये ऑथेंटिक है, इसकी जरूरत सही सनद के साथ है, ऑथेंटिक चेन ऑफ नरेशन के साथ। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।